प्रिय थियोफिलस, मैं आपको क्रमानुसार उन सभी घटनाओं के बारे में लिख रहा हूं जो हमारे बीच घटी, ताकि आप हर बात के बारे में संपूर्ण सत्य को जान सकें। जिन दिनों अगस्तुस कैसर रोम का शासक और महान हेरोदेस यहूदिया का राजा था, परमेश्वर ने नासरत शहर की एक कुंवारी के पास जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। उस कुंवारी का नाम था मरियम। भयभीत न हो मरियम, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे और आप उनका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, इस कारण वे पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तथा उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। मरियम यहूदिया के एक नगर अपनी चचेरी बहन एलिशिबा के पास गईं, जो स्वयं अद्भुत रूप से गर्भवती थी। एलिशिबा, मरियम, बहन मरियम, तुम सब स्त्रियों में धन्य हो। धन्य है वो बालक जो तुम जनोगी, कि जैसे ही मैंने तुम्हारा प्रणाम सुना, बच्चा आनंद से मेरे गर्भ में उछल पड़ा। मेरा प्राण प्रभु की स्तुति करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में खुश हुई। अब से सब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। नासरत नगर के सब लोग सुनो कि कैसर अगस्तुस की आज्ञा से गलील और यहूदिया प्रांत के सभी निवासियों की गिनती होगी। इसीलिए सभी लोगों को अपने वतन में जाकर शीघ्र ही नाम दर्ज करवाना होगा। और मरियम अपने मंगेतर यूसुफ के साथ नाम लिखाई के लिए यहूदिया के नगर बेतलहम गईं। पर बेतलहम में उन्हें ठहरने की जगह ना मिली। उन्हें केवल गौशाला में ही जगह मिल सकी। देश के उस भाग में कुछ चरवाहे रात के समय अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। तभी परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट हुआ और परमेश्वर के तेज ने उन्हें घेर लिया। आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं, अर्थात मसीह प्रभु। चरवाहे शीघ्र ही चरनी में जन्मे नवजात शिशु को देखने चल पड़े। वे उन प्रथम लोगों में गिने गए जिन्होंने कुंवारी माता द्वारा उद्धारकर्ता के जन्म का सुसमाचार फैलाया। एक हफ्ते बाद जब बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। यूसुफ और मरियम बालक को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करने यरूशलेम ले गए। आराधनालय में शिमोन नामक एक धर्मी और भक्त पुरुष थे, जिन्हें पवित्र आत्मा से आश्वासन मिला था कि जब तक वे बालक मसीह का दर्शन न कर लें, मृत्यु को न देखेंगे। परमेश्वर, अब आप अपने सेवक को अपने वचन अनुसार शांति से अपने पास बुला ले। मेरी आंखों ने आज आपके उद्धार को देख लिया है। ये बालक परमेश्वर का चुना हुआ है। तुम दोनों को आशीष मिले। मूसा की व्यवस्थानुसार जब वे धार्मिक कर्तव्यों को पूरा कर चुके तो यरूशलेम से वापस नासरत लौट आए। जब यीशु 12 वर्ष के हुए तो मरियम और यूसुफ उन्हें फसह के पर्व के लिए यरूशलेम ले गए। लौटते समय उन्होंने सोचा कि बालक यीशु उनके साथ है, परंतु यीशु पीछे ही छूट गए थे। उन्हें ढूंढने के लिए वापस शहर लौटे और तीसरे दिन यीशु को आराधनालय में धार्मिक गुरुओं के साथ वार्तालाप करते पाया।
ये किसका पुत्र है जो ऐसे प्रश्न पूछता है? हम नासरत से हैं। हमने सोचा ये हमारे साथी है। कृपया आप इसे क्षमा कीजिए। बालक यीशु की बातों ने सबको चकित कर दिया। बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पिताजी और मैं कितने चिंतित थे। आप मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या आप नहीं जानते कि मुझे परमपिता के कार्यों को पूरा करना है? और यीशु उनके साथ नासरत लौटे और परमेश्वर एवं मनुष्य के अनुग्रह में बुद्धि और शरीर से बढ़ने लगे। सम्राट तिबिरियुस के राज्य के 15वें वर्ष में पैंतुस पिलातुस यहूदिया का शासक था और हेरोदेस गलील का राजा। हन्ना और कैफा महायाजक थे। रेगिस्तान में परमेश्वर का वचन यूहन्ना को प्राप्त हुआ और वे यरदन नदी के आसपास के प्रदेशों में पापों की क्षमा तथा पश्चाताप के बपतिस्मे का प्रचार करने लगे। अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो तो परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करेंगे। जैसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, रेगिस्तान में कोई पुकार रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, प्रभु की यात्रा के लिए सीधा मार्ग बनाओ। हर एक घाटी अवश्य भरी जाए, हर एक पहाड़ और टीला समतल किया जाए, टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करो और उबड़ खाबड़ मार्ग सपाट। और सारी मानव जाति परमेश्वर के उद्धार को देखेगी। हम क्या करें? हाँ, हमें बताएं, हम ए सांप के बच्चों, बताइए हम क्या करें? हमें बताएं, हम किस मार्ग पर जाएं? अगर किसी के पास 2 कमीजें हैं, वो एक उस मनुष्य को दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वो अवश्य बांटे। हे गुरु, हम चुंगी लेने वाले हैं, हम क्या करें? निर्धारित से अधिक चुंगी तुम मत लो। और हमें बताएं, हमें क्या करना चाहिए? किसी से भी जबरन धन मत लो और न किसी पर झूठा दोष लगाओ। अपनी कमाई में संतुष्ट रहो। हमें बताएं, क्या आप मसीह हैं? मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आ रहे हैं जो मुझसे कहीं अधिक महान है। मैं तो उनके जूतों के बंधन खोलने लायक भी नहीं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। उनका सूप उनके हाथों में है, ताकि वे गेहूं को भूसी से अलग करके अपने खत्ते में रखें। और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु पर उतरा। और स्वर्ग से आवाज आई, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। लगभग 30 वर्ष की आयु में
यीशु ने अपनी सेवा आरंभ की। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण यीशु यरदन से लौटे। आत्मा से प्रेरित वो 40 दिन तक बयाबान में रहे, जहां शैतान उनकी परीक्षा करता रहा। इस बीच उन्होंने कुछ नहीं खाया। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर को रोटी बन जाने की आज्ञा दें। ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। तब शैतान उन्हें ऊंचे स्थान पर ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। ये सब अधिकार और वैभव मैं आपको दूंगा। ये सब मुझे सौंपा गया है और जिसे मैं चाहूं उसे ये सब दे सकता हूं। यदि आप मुझे प्रणाम करें तो ये सब आपका हो जाएगा। यह भी लिखा है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना करो और तुम केवल उन्हीं की सेवा करो। फिर शैतान उन्हें यरूशलेम आराधनालय के गुंबद पर ले गया। यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो अपने आप को यहां से गिरा दें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि वे आपकी रक्षा करें। वे आपको हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि आपके पांव को पत्थर से ठेस तक न लगे। धर्मशास्त्र कहता है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करो। फिर यीशु नासरत आए, जहां वो पले बढ़े थे। कैसी हो? अच्छी हूँ। सब्बत यानी विश्राम के दिन नियमानुसार वे आराधनालय गए। और उन्हें यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से एक भाग पढ़ने को कहा गया। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और यह घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाएं। वे ठीक कहते हैं। आज धर्मशास्त्र का ये लेख पूरा हुआ, जैसा तुमने अभी सुना। क्या परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरा? ये प्रतिज्ञा तो केवल मसीह ही पूरा कर सकते हैं। हम कैसे जानेंगे? निस्संदेह तुम मुझसे ये कहावत कहोगे, वैद्य जी स्वयं को चंगा करो। तुम मुझसे ये भी कहोगे, अपने शहर में भी वही करो जैसा हमने सुना आपने कफरनहूम में किया। मैं तुमसे कहता हूं कि कोई भी भविष्यवक्ता अपने शहर में सम्मान नहीं पाता। इस प्रकार यीशु ने अपना परिचय परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त संसार के उद्धारकर्ता के रूप में दिया, परंतु यहूदियों ने उन्हें मसीहा स्वीकार नहीं किया। उन्हें लोगों ने पहाड़ी से गिराना चाहा, परंतु वो भीड़ से निकलकर
अपनी राह चले गए। और गलील के नगर कफरनहूम पहुंचे। उस समय देश रोमी साम्राज्य के अधीन था और लोग उनके अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए मसीहा की प्रतीक्षा में थे। तुम्हें शांति मिले। आपको भी स्वामी। तुम्हारी नाव में आ सकता हूं शिमोन? क्यों नहीं? यीशु हमें छोड़कर नहीं जा रहे हैं ना? स्वामी हमें कुछ बताइए। हमें कुछ बताएं। प्रभु यीशु हमें उपदेश दें। एक बार दो व्यक्ति प्रार्थना करने मंदिर गए। एक धार्मिक गुरु और दूसरा चुंगी लेने वाला था। धार्मिक गुरु अलग खड़ा होकर यूं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों की तरह लालची, बेईमान और व्यभिचारी नहीं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं। सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, आमदनी का 10वां अंश आपको देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर ही खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाए बिना अपनी छाती पीट पीट कर यह कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, धार्मिक गुरु नहीं परंतु यही चुंगी लेने वाला परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा और अपने घर गया। जो अपने आप को बड़ा मानेगा वो छोटा किया जाएगा, परंतु जो अपने आप को छोटा मानेगा वो बड़ा किया जाएगा। अपनी नाव को वहां गहरे पानी में ले चलो और अपने साथियों के साथ मछलियों के लिए जाल डालो। ओ स्वामी, हमने सारी रात कड़ा परिश्रम किया परंतु कुछ न पकड़ा। यदि आप कहते हैं तो मैं जाल डाले देता हूं। याकूब, यूहन्ना, याकूब, यूहन्ना, अपनी नाव इधर ले और हमारी सहायता करो जल्दी। हम नहीं आ सकते, बहुत काम है। बस काफी है। इतनी मछलियां बहुत हैं। प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं एक पापी मनुष्य हूं। तुम डरो मत, अब से तुम लोगों को मेरे पास लाओगे।